दो शब्द, एक विकास और एक विज्ञान। हम दोनों को अलग अलग, दोनों दिशाओं को अलग अलग सबसे पहले व्याख्यायित करेंगे और किस तरीके से एक दूसरे से ये योगदान देते हैं और एक दूसरे के साथ में ये मिलकर के और ये जो है विकास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान की। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी ज्ञान के व्यवस्थित, सिस्टमेटिक उसकी व्याख्या करने को, उसको जानने को, उसको प्रतिपादित करने को विज्ञान कहा जाता है। व्यवस्थित रूप से किसी ज्ञान को जो है प्रदर्शित करना है वो विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान का युग है आज का। तो विज्ञान के युग के अंदर जो आजकल नई नई आविष्कार हुए हैं और खास तौर से हमारा जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो प्रारंभ से विज्ञान की ओर अग्रसित रहे हैं। इसीलिए विदेशी लोगों ने बहुत ज्यादा विज्ञान के संबंधी जो आविष्कार किए। और विज्ञान जो कार्य करता है वो मैटर पे कार्य करता है, वो पुद्गल पर कार्य करता है, वो जड़ पदार्थ पर कार्य करता है। इसीलिए उनका जो क्षेत्र है, उनकी जो लेबोरेटरी है वो पुद्गल से जुड़ी हुई है, विज्ञान से जुड़ी हुई है और जो हमारा बाहरी जो परिवेश है उसके ऊपर जुड़ी हुई है। तो विज्ञान जो मूल रूप से जो है वो हमारे जीवन के अंदर जो प्रतिदिन की जो आवश्यकता होती है उन आवश्यकताओं का किस तरीके से सरलीकरण हो और बड़ी अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से वो हर चीज हमें मुहैया हो सके, इसके बारे में विज्ञान कार्य करता है। आप देखिए कितना 100 वर्षों के अंदर तरक्की हो गई है। आज टेलीफोन को देखिए, मोबाइल को देखिए, टेलीविजन को देखिए और इनसे जुड़ी हुई कई कई विधाओं को देखिए तो विधाएं कितनी सुचारू हो गई है कि बिना किसी परिश्रम के जो है बहुत बड़ा कार्य जो है केवल जो है आजकल जो मोबाइल के ऊपर हैंडसेट के माध्यम से सिर्फ हाथ टच करने से हम बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। और आजकल तो ऐसे ऐसे मोबाइल पे इस तरीके से व्यवस्था हो गई है कि एक ही जगह बैठा हुआ व्यक्ति कई कंट्रीज के अंदर उन मोबाइल के माध्यम से उन्होंने अपने कंप्यूटर को जोड़ रखा है और उस कंप्यूटर के माध्यम से किस देश के अंदर क्या क्या एक्टिविटी चल रही है, जिस तरीके का उसका कार्य सॉफ्टवेयर डलाया हुआ है और सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक जगह बैठ करके व्यक्ति जो 8-10 कंट्रीज के अंदर जो हैंडलिंग कर देता है। पूर्व वाला जमाना था कि हम जब विज्ञान इतना तरक्की नहीं कर पाता तो किस देश के अंदर क्या क्या चल रहा है वो हमें मालूम नहीं रहता। देश की बात छोड़िए कि हमारे पास वाले गांव के अंदर जो क्या चल रहा है हमें जानकारी नहीं होती थी। और पहले ऊंट गाड़ी वगैरह जो है ये साधन थे, उससे साधन से जाकर के जो है वो संपर्क किया जाना था। भारत का जो आविष्कार किया जो पुर्तगालियों ने जो है वो पुर्तगालियों ने भारतवर्ष का अन्वेषण किया कि भारत कंट्री जो कैसा है, उन्होंने इस देश को ढूंढ निकाला। तो उस तरीके से पुरानी इतनी पद्धति थी, नई पद्धति तो ऐसी हो गई है कि सारा जो हमारे जो है वो ऊपर सैटेलाइट से जुड़ गया। यानी सैटेलाइट एक ऐसी विधा हो गई है, उस सैटेलाइट के अंदर जितने भी वर्ल्ड के 210 कंट्री और 7 अरब के लोग हैं उन सबको हर कंट्री का अपना अपना कोड दिया हुआ है। उस कोड के अंदर जाकर के और वो वाइब्रेशंस के माध्यम से जो है बिना किसी तार की सहायता से वो कोड के माध्यम से सारा जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चीज है वो उससे जुड़ी हुई है। यानी एक सैटेलाइट्स के माध्यम से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि आज जो है वो इसे आज के युग के अंदर जो कि प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और जो है ये लिबरलाइजेशन का युग है, प्राइवेटाइजेशन का है। और तो उस युग के अंदर जो है वो इतनी बड़ी तरक्की विज्ञान के द्वारा हुई है और विज्ञान की सहायता से आज कंप्यूटर के माध्यम से बड़े बड़े कार्य किए जा रहे हैं। और पूरे अगर भारत के अंदर इतनी अभी टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ी है, लेकिन विदेश के अंदर आप जाइए, यूएसए में जाइए, कनाडा में जाइए, जहां बड़े बड़े विकसित देश है, उन देशों के अंदर सारी पूरी इरिगेशन करनी हो तो वो सारा कंप्यूटर के माध्यम से हो जाती है। और अगर फार्मिंग की जानी होती है तो वो उसके माध्यम से होती है। और बहुत बड़ी फैक्ट्री का संचालन होता है, उसका रिमोट कंट्रोल से एक ही जगह से जो है सारे कार्य रिमोट किया जा सकता है। और उसको टाइमिंग सेट किया जाता है, टाइमर्स लगाए जा सकते हैं। इस तरीके से खास तौर से हमारा टीवी और मोबाइल का देखिए ये आजकल कितना व्यवस्थित रूप से हो गया है कि आज हम एक जगह बैठे विश्व के 210 देशों के अंदर कहीं भी आराम से बात कर सकते हैं, जैसे कि लोकल में बात कर सकते हैं। पुराना युग का देखिए, पुराना ऐसा युग था जो केवल क्या है तार के सिस्टम से, टेलीग्राफ सिस्टम था, टेलीग्राफ के सिस्टम से काम चलता था और वो बहुत धीमी गति से चलता था। और एक एक गांव में, एक एक शहर के अंदर एक ही टेलीफोन हुआ करता। उस टेलीफोन के ऊपर लोग जो लाइन लगा करके बैठे थे, जिसका नंबर घंटों घंटों तक हमें अगर किसी भी
परिजन से बात करनी होती तो हम घंटों घंटों पर तक वहां इंतजार करते रहते थे, बैठे रहते थे कब हमारा नंबर है, अगर बात होगी। ये तो क्षेत्र हो गया खाली टेलीफोन का। इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम को देखिए, आप फैक्ट्री के सिस्टम को देखिए, आप जो है ट्रेडिंग के सिस्टम को देखिए, और सारी हमारी शिक्षा के क्षेत्र को देखिए, और सबसे बड़ा मेडिकल क्षेत्र को देखिए आप, तो कितना बड़ा विकास हुआ है। पहले व्यक्ति को जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, ये सारी विज्ञान के, मेडिकल साइंस ने जितनी तरक्की की है सारी विज्ञान के माध्यम से की है। पहले लोगों को हार्ट अटैक हो जाता था, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता था कि बीमारी क्या हुई। आजकल हर हमारे शरीर के हर अंग का डिटेल इन्वेस्टिगेशन जो है लेबोरेटरी के माध्यम से, टेस्टिंग के माध्यम से हो सकता है। ये सारे साधन विज्ञान के। अब विकास की हम बात करते हैं। विकास का अर्थ होता है कि हमारी जो भौतिक लाइफ है वो किस तरीके से आराम से हो, व्यवस्थित हो, और सुव्यवस्थित से हम पूरे समाज के अंदर, देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर आराम से भ्रमण करके और एक दूसरे से मिल करके अपना जो कार्य है वो संचालित कर सकते हैं। जिस जिस व्यक्ति का जो कार्य हो वो उस कार्य को आगे बढ़ा करके कर सके। आज हम डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे देखिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, ये मुख्य हमारी बेसिक फैसिलिटी होगी। इसके अंदर आज कितना बड़ा विकास हुआ है। हम अपनी भोजन की बात करें तो भोजन को पकाने कितने कितने साधन हमारे पास में आ गए, और भोजन किस तरीके से बनाया जाता है। आप इरिगेशन को देखिए, आप जो है वो एग्रीकल्चर को देखिए, एग्रीकल्चर जो है कितनी बड़ी एडवांस हो गई है, और किस तरीके से बीजों को जो अच्छी क्वालिटी के बीज जो है वो पैदा किए जाते हैं, और एक ही जगह पर जहां पर 12 महीने में एक फसल ली जाती थी, आजकल वहां पर 3-3, 4-4 फसलें ली जा चुकी है। सब विज्ञान का खेल है, विज्ञान की तरक्की, और इसको हम विकास कह सकते हैं। आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का देखिए, ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हमारा पहले देखिए ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, यही साधन हुआ करते थे। उसके बाद के अंदर आज देखिए 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, हेलीकॉप्टर, इंजन, रेलवे का, और कितना बड़ा नेटवर्क बन गया। हिंदुस्तान का जो हमारा नेटवर्क है 125 करोड़ लोगों की आबादी का ये नेटवर्क विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, और लगभग 50-60 करोड़ लोग जो है प्रतिवर्ष जो है वो रेलवे के अंदर जो यात्रा करते हैं। ये बहुत बड़ा जो है एक तंत्र है, और ये तंत्र क्यों हो पाया कि ये विकास के कारण हुआ है, और इस तंत्र का इतना विकास को हम डेवलपमेंट कह सकते हैं। आज एयरक्राफ्ट का देखिए कि व्यक्ति बैठा बैठा भारतवर्ष के अंदर 2-3 घंटे के अंदर कहीं भी पहुंच सकता है, और विश्व के किसी भी कोने में 12-16 घंटे के अंदर व्यक्ति बैठ करके जा सकता है। ये सारा डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए कि पहले स्थिति ये थी कि व्यक्ति को अगर किसी एक पेज को अगर मान लो उसको हूबहू लिखना होता तो अपने हाथ से लिखता था, और हाथ से लिख करके, लेकिन आजकल फोटोकॉपी की कितनी व्यवस्था हो गई है, और कितना बड़ा विकास हुआ सकता है। ये इमेजिनेबल नहीं है, ये तो हमारे बियॉन्ड जो इमेजिनेशन के बाहर है, और विज्ञान तरक्की करता ही जा रहा है। इन सब का कारण क्या है कि आज विज्ञान के नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं। उस आविष्कार से जो है जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर प्रतिदिन इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो हमें विकास की ओर ले जाता है।